नमस्कार साथियों, मैं धनंजय सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीडी वाला जीके में। तो साथियों, आज हम बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जो हम लोग पहले के वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल के पार्ट वन को दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल पार्ट वन को देख चुके हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत काल पार्ट टू को लेकर के आए हैं। तो साथियों, यह वीडियो आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम पीटी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। बिहार दरोगा हो गया, एमटीएस, किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, हम लोग बिना समय को गवाए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न को कराया जाएगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल होंगे। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो साथियों, हमारा आज का प्रश्न है कि उत्तर भारत जो भारत दो भाग में है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर। तो उत्तर भाग में प्रथम ऐसी कौन महिला शासक थी मुस्लिम जिसने क्या की, वह दिल्ली पर राज करने प्रथम महिला शासक थी। मतलब ऐसा कौन मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली पर शासन की थी? तो वह है रजिया सुल्तान। क्या है? रजिया सुल्तान। जो दूसरा नंबर आज का हमारा प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह कौन ऐसा प्रथम सुल्तान था जो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। मतलब क्या है, ये जो दक्षिण का क्षेत्र था इसको पराजित करने का कौन ऐसा सुल्तान करता था? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ही खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने भारत के दक्षिण के क्षेत्र को क्या किया, पराजित करने का प्रयास किया। अब हमारा तो साथियों, आज का हमारा तीसरा दिल्ली सल्तनत काल पार्ट टू का प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? क्या है क्वेश्चन कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वह आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। आज का हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, हमारा प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। मतलब कौन ऐसा तुर्क का व्यक्ति था जिसने भारत पर पहले आक्रमण किया? तो वह था मोहम्मद गजनवी। कौन थे? मोहम्मद ही गजनवी एक प्रथम शासक थे तुर्क का आक्रमण करने वाला। कौन अपने को बुत सिकन मूर्ति भंजक कहता था? मतलब ऐसा कौन एक व्यक्ति है जो अपने आप को क्या कहते थे? बुत सिकन या मूर्ति भंजक। तो वह था मोहम्मद गजनवी। कौन था? मोहम्मद जो गजनवी थे अपने आप को क्या कहते थे? तो बुत सिकन। बुत सिकन का अर्थ क्या होता है? बुत सिकन के अलावा और क्या कह सकते हैं उसको? तो मूर्ति भंजक भी कहते थे। तो हमारा आज 6 नंबर प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आने वाले किसी भी में पीटी का एग्ज़ाम, जो किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को यह काफ़ी यूजफुल मिलेगा, जो आप लोग पीटी में काफ़ी आपको सहायता मिलेगा। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और सारे प्रश्न जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कराया जाएगा। तो हमारा आज का 6 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस के विरुद्ध में किया? मतलब मोहम्मद जो गजनवी थे वह भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया? मतलब किस राज्य के विरुद्ध में किया? तो क्या है? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही। मतलब इनका जो मुख्य जो आक्रमण करने का जो था वह प्रथम क्या था? तो हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही को पहले इसने आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद गजनवी। आज का हमारा 7 नंबर प्रश्न है जो बिहार दरोगा या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो हमारा प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी।
हिंदू शाही जो राज्य थी उसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो यह था उद्भांडपुर। कहाँ था? उद्भांडपुर, चाहे वो हिंद या वह हिंद, वो हिंद या वह हिंद या उद्भांडपुर कहिए। 5 नंबर प्रश्न है, वो हमारा प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में हुआ? मतलब मोहम्मद जो गजनवी थे वह भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में किया? तो है किसके विरुद्ध? जाट। किसके विरुद्ध में किया? तो जाट के विरुद्ध में वह अंतिम आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण किया? तो अंतिम आक्रमण। 9 नंबर प्रश्न है साथियों, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्क से बार बार पराजित होने के कारण ग्वालियर लिया? वो ऐसा कौन व्यक्ति था? तो वह था जयपाल। जयपाल एक ऐसा व्यक्ति था जो तुर्की से बार बार हार जाता था, तो अपने आप को क्या किया? आत्महत्या कर लिया। 10 नंबर प्रश्न है आज का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल मिलेगा साथियों। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, मुहम्मद गजनी किस वंश का था? मुहम्मद जो गजनी है वह किस वंश के था? तो यामिनी। किस वंश के था? यामिनी वंश के था। किस वंश के था? तो यामिनी वंश के था। मुहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा सह फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? क्वेश्चन क्या है आप लोग एक बार समझिएगा कि मुहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ऐसा कौन सा शहर है जहां पर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया और उसका परिणाम के कारण वह क्या है? फारसी और संस्कृत का केंद्र बन गया। तो वो है लाहौर। लाहौर ही जो है क्या है? लाहौर फारसी और संस्कृत का केंद्र बन गया हुआ है। किसके आक्रमण के कारण? तो मोहम्मद गजनी के आक्रमण के कारण। हम 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न है, किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के चिंता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्र किया? मतलब किसने क्वेश्चन है कि किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिंता के साथ स्व को जलाने के दृश्य का भयानक चित्रण किया? मतलब वह किया, तो वह कौन है? इब्न बतूता। मतलब इब्न बतूता देखा कि किसी महिला जो है वो क्या कर रही है? अपने पति के शव को क्या है? जला रही है। तो वह इब्न बतूता देखा। 13 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? किसे मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है साथियों? कहाँ पे? हमारे इंडिया में। तो है मुहम्मद गौरी। 13 नंबर प्रश्न है साथियों, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का 14 नंबर प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने इक्ता प्रथा चलाई? तो है इल्तुतमिश। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा चलाए? तो इक्तादारी प्रथा चलाया। 14 नंबर प्रश्न है साथियों आज का हमारा, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? मतलब भारत के वह कौन सा व्यक्ति था जिसे लाख बख्श कहा जाता था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या कहा जाता था? लाख बख्श। क्या कहते थे? लाख बख्श कहा जाता था। 16 नंबर प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? मतलब 13वीं जो सदी था उस समय सेना का अधिकारी कौन होता था? तो होता था खान। कौन होता था? खान होता था। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है। तो 18 नंबर
जो है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार जो बनना शुरू हुआ था, तो इसका पूरा कार्य किसने किया? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा कार्य किया। तो साथियों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न यहीं 18 नंबर था। तो अब हम दिल्ली सल्तनत काल पार्ट 3 लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, आप लोग पार्ट 2 और 3 का रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।